अस्सलामुअलैकुम। दुआहना की अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज आपको मैं एक ऐसे आयल के बारे में बताऊंगा जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और अगर इसका आपको इस्तेमाल ना आए तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। तो कोशिश करें वो चीज़ आप इस्तेमाल करें जिस चीज़ का आपको फ़ायदे के उसके बारे में फ़ायदे का पता हो, और वो चीज़ें ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें जिसका आपको पता ही ना हो कि चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं और इसके क्या नुकसान आते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है रोगन ज़ैतून के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि इसके फ़ायदे और उसके नुकसानात क्या होते हैं। नुकसानात इसके नहीं हैं, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, ये ज़ैतून का तेल इसके डाल लें, ये ऐसा कर लें, या इसका ये तिला बन जाएगा या इसका ये बन जाएगा, लेकिन ये नुकसान देता है, आपकी जिल्द को ना वो ख़राब कर देता है, ज़ख्म कर देता है। तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि ऐसे नुस्खे को ना इस्तेमाल करें जिनका आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। ज़ैतून का तेल एक पावरफुल आयल है, और ये जो आयल है ये एक नेचुरल आयल है, हर्बल आयल इसे बोलते हैं हम। नेचुरल देसी जड़ी बूटी से ये आयल निकलता है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इसका यह है कि इसका तरीका इस्तेमाल गलत ना करें। अगर आप इसका इस तरीका इस्तेमाल गलत करेंगे तो आपको इसका नुकसान भी होगा। ज़ैतून के आयल के सबसे बड़े ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको ये बताता हूँ। पहले नंबर पे ये जो है ये आपके अंदर फीट यानी चर्बी, अगर इसे आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो वो नहीं होने देगा। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कब्ज़ नहीं होने देगा। तीसरे नंबर पे ये इसका फ़ायदा है कि ये आपके मैदे को एक्टिव रखेगा, किसी किस्म की कोई बीमारी आपके मैदे के पास नहीं आएगी अगर इसका आयल का ज़ैतून के आयल का आप बाकायदगी से खाने में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि बाहर के अरब ममालिक में जो है वो हर चीज़ खाने के अंदर, पीने के अंदर ज़ैतून का आयल जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो फिट भी होते हैं। आप अरब के जो लोग होंगे वो देखेंगे ज़्यादा हेल्दी और मोटे नहीं होते। किस वजह से नहीं होते? इसी वजह से कि ये ज़ैतून का आयल होता है वो आपके जिस्म को अंदर चर्बी का नामो निशान नहीं रहने देता, चर्बी होने नहीं देता, आपके जिस्म को ये मोटा नहीं होने देता। ये इतना पावरफुल आयल है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि इसका खाने के में इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, या इसका आप मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मालिश के लिए ये है कि अगर आप इसने जिस्म के किसी हिस्से पे इस पर मालिश की है तो उसके बाद उसे अच्छे तरीके से के साथ रुई के साथ डांप लें जिस हिस्से पे भी आपने की है, और इसको हवा ना लगने दें आधा घंटा या घंटा। अगर हवा लग जाएगी तो ये ज़ख्म, अगर आपका किसी किस्म का दर्द है या ज़ख्म है तो फिर ये आपको उल्टा नुकसान देगा। कोशिश करें कि अगर आपने इसे इस्तेमाल किया है तो उसे हवा ना लगने दें आधा घंटा या घंटा, या हवा वाली जगह पे आप बैठे ही ना, क्योंकि ये एक नेचुरल आयल है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये बहुत एक पावरफुल आयल है। और इसका बाकायदगी के इस्तेमाल से आपको जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, आपके मैदे के लिए फ़ायदेमंद है, आपको कब्ज़ नहीं होने देगा, आपके जिस्म में ये चर्बी नहीं आने देगा, और आपको स्लिम और स्मार्ट रखेगा। इसके ये फ़ायदे होते हैं। और ज़ैतून के आयल के और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये अगर आप इसे कमज़ोर, यानी कि अगर आपके जिस्म का कोई कमज़ोर हिस्सा है तो उस पर अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका हिस्सा जो है वो सही हो जाएगा। और इसे दर्दों के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो इसका आपको डांपने का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इसे हवा ना लगे जिस हिस्से भी आप इसे इस्तेमाल करें। इसका आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन कॉस्टली है, लेकिन ये है कि इसका आपको नुकसान नहीं है। इससे आपका मैदा और आप तंदुरुस्त रहेंगे। अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे ला अगर आपका मैदा और आप तंदुरुस्त रहते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और कोशिश ये करें कि इसे आप खाने में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो दूसरे घी हैं उनका इस्तेमाल आप कम करें। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत और आप दोनों बरकरार रहेंगे। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।